एसेज एक ऐसा नाम जिसको हर क्रिकेट प्रशंसक देखना पसंद करता है। उसके बारे में जब सुनता है तो एक अलग ही ख्याल आते हैं, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे तगड़े स्पोर्टिंग नेशंस, लेकिन क्या एक इंडियन फैन होने के नाते आपको एसेज के बारे में पता होना चाहिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम एसेज की पूरी हिस्ट्री, कैसे एसेज स्टार्ट हुई और बतौर इस सीरीज का नाम एसेज ही क्यों रखा गया। बाकी सीरीज भी आपने देखी है कि नहीं, प्लेयर्स के नाम पे जो है सीरीज के नाम रखे जाते हैं, लेकिन व्हाई एसेज। आपको अगर मैं बता दूं, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इंग्लैंड पहली बार अपने घर में कोई मैच हारा। मैं बात कर रहा हूँ 1882 की, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली बार उनके घर में हराया। तो एक जर्नलिस्ट होते थे, बड़े फेमस स्पोर्टिंग टाइम्स के जर्नलिस्ट, सिरले ब्रूक्स, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े हेडिंग में ये लिखा, द बॉडी विल बी सबमिटेड एंड द एसेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। इतनी करारी शिकस्त थी क्योंकि उस समय इंग्लैंड अपने आप को सुप्रीम मानता था क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया। उनको अपने कंपटीशन के बारे में पता चला और ये जो हेडिंग लिखी, इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। अगला टूर होना था कुछ ही हफ्तों के बाद, क्रिसमस ईव की बात है। इंग्लैंड वहां पे गया। उन्होंने वहां पे जाके उनके कैप्टन ईवा ब्लाइन, जो उस समय उनके कैप्टन थे, तो उनको ये यहाँ से संकल्प लेके वो गए कि जो एसेज, जो बात कही गई है, वो मुझे अपने देश में वापस लेके आनी है। उन्होंने वहां मैच जीता। उनको एक टेराकोटा यर्न दिया गया, जो आप देखते हैं, वो छोटी सी एसेज की ट्रॉफी। वैभव मेरे साथ जुड़े हैं। वैभव, मात्र 4 इंच की वो ट्रॉफी अभी लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूजियम जो है उसमें रखी जाती है। कुछ ऐसे एसेज मूवमेंट्स, एसेज जब से स्टार्ट हुआ और आज तक 2023 में एसेज आ गया है, हर दूसरे साल एक बार इंग्लैंड में, एक बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होती है। आपको ये बताएंगे अभी एसेज में हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो वो किसके पक्ष में है। मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स की बात करूं जो आप सभी जानते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि वो एसेज से ही निकले हुए हैं। कुछ ऐसी और भी बातें, कुछ ऐसी और जानकारियां वैभव आपके साथ साझा करेंगे। बिल्कुल। तो एशेज जैसे अभी बताया आपको कि 1882 से चलती आ रही है और अभी तक ओवरऑल 72 एशेज सीरीज हो चुकी हैं और मतलब हर एक इंटरवल के बाद में एशेज होती है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में, एक बार इंग्लैंड में। तो इसमें से 34 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और पिछले कुछ दशकों में ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेशन है वो काफी ज्यादा रहा है। 32 बार इंग्लैंड जीती है और जो सीरीज ड्रॉ हुई है वो मात्र 6 बार। जी हाँ, सिर्फ मॉडर्न क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, आप ये देखें कि 1 सेंचुरी से पुरानी ये राइवलरी है और सिर्फ 6 बार जो है ये सीरीज ड्रॉ हुई है। तो यानी कि हमेशा से अग्रेसिव क्रिकेट जो है यहाँ पर खेली जाती है। और अगर मैं पिछले एशेज की बात करूं तो पैट कमिंस की कप्तानी में इंग्लैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने जो है एशेज जीती थी और उनको ये ट्रॉफी मिली थी। और अगर मैं बात करूं कुछ और बड़े बड़े मूवमेंट्स की, तो वहां पर आप देख सकते हैं 2015 में इंग्लैंड ने लास्ट बार एशेज जीती थी, जहां पर एलिस्टर कुक की कप्तानी में 3-2 से एक बहुत ही बेहतरीन जीत जो है इंग्लैंड ने अपने घर पे दर्ज करी थी। उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 2019 की बहुत ही फेमस, आपको सबको वो टेस्ट सीरीज याद होगी जहां पर 1-1 से सीरीज बराबर चल रही थी और बेन स्टोक्स ने जो है लीड्स के अंदर एक बहुत ही शानदार पारी खेल के और इंग्लैंड को 2-1 से सीरीज में बढ़त दिलाई थी और एक अपना काफी अच्छा सेलिब्रेशन किया था। लेकिन आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत के जो सीरीज है 2-2 से बराबर कर दी थी। उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूँ थोड़े पुराने दशकों में, तो 1932-33 की जो एशेज है वो काफी पॉपुलर रही थी, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने बॉडी लाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जब वहां विकेट्स पे एम नहीं करके ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर वो एम किया करते थे और काफी अग्रेसिव अप्रोच के साथ जो है वो क्रिकेट खेला करते थे और गेंदबाजी किया करते थे। तो इसके जवाब में इनको सफलता भी मिली और इंग्लैंड ने वो सीरीज जो है अपने एग्रेसिव टैक्टिक्स के
यूज करके जीत जो है वो दर्ज करी। फिर 1981 की जो सीरीज थी वो काफी पॉपुलर रही थी, क्योंकि उसमें लेजेंडरी जो ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के इयान बॉथम, उनकी बैट और बॉल से दोनों से बहुत ही अच्छी जो है वो सीरीज रही थी 1981 में। और मतलब आर्ग्यूएबली कई लोग कहेंगे कि ये एशेज बेस्ट थी, वो बेस्ट थी, लेकिन आर्ग्यूएबली जो एक अगर पॉपुलर वोटिंग होती है तो उसकी अगर बात करें तो 2005 की जो एशेज थी जो इंग्लैंड ने जीती थी वो सबसे ऊपर आती है। और उस टीम की अगर मैं बात करूं तो काफी इम्पोर्टेंट लोग थे उस टीम के अंदर। कप्तान थे माइकल वॉन, और इस पे काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और केविन पीटरसन यंग थे काफी। फिर आप इनकी टीम में देख सकते हैं स्टीव हार्मिसन, मैथ्यू होगार्ड, एंड्रू स्ट्रॉस, मार्कस थ्रेस्कॉटिक, ये सारे जो बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के बाद में बने वो उस एसेस से स्टार्ट हुए थे। और किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि उस स्टार स्टडेड ऑस्ट्रेलियन साइड को ये इंग्लैंड की टीम हरा पाएगी, लेकिन उन्होंने हराया। और काफी सालों बाद उन्होंने जो है वो जीत दर्ज करी थी 1986 और 87 के बाद। पहली बार 2005 में जो जाके है ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंग्लैंड ने एशेज अपने नाम करी। और वो सीरीज केविन पीटरसन के लिए काफी अच्छी रही थी, उनकी डेब्यू सीरीज भी थी वो। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बहुत ही ऐसा मतलब कारनामा करके दिखाया था जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने इयान बॉथम के बाद कभी नहीं किया था। फिर 2019 में बेन स्टोक्स ने वो रिपीट करके बताया था। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स जो बड़े बड़े बनते हैं वो इस ऐसे से बनते हैं। और मैंने आपको ऐसे ओवरऑल स्टैट बताया कि अभी तक 72 सीरीज में 34 बार ऑस्ट्रेलिया जीता, उसमें तो 34 है। इसका मैक्सिमम जो नंबर आया है वो पिछले 3-4 दशकों में आया नहीं। तो उससे पहले इंग्लैंड भी काफी हावी हुआ करता था। अगर मैं हिस्ट्री की बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन इनके सबसे ज्यादा रन है एशेज के अंदर 5028। और शेन वॉन उनके एशेज के अंदर सबसे ज्यादा विकेट है 195। तो ये जो दोनों लेजेंड्स हैं इन दोनों को कोई क्रिकेट जगत में भूल नहीं सकता। और एशेज के कारण ही ये आज जितने बड़े प्लेयर हैं वो उतने बड़े प्लेयर बन पाए। और अगर मैं आपको एक और बहुत ही हिस्टोरिक चीज की अगर बात करूं तो वो थी शेन वॉन की बॉल ऑफ द सेंचुरी। जी हाँ, हम सब ने उसके वीडियोस देखे इंटरनेट पे, लेकिन वो हुई थी 1993 में। और माइक गैटिंग जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हुआ करते थे उनको बहुत ही मतलब मैजिकल डिलीवरी डाल के उन्होंने आउट किया था, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वो यंग शेन वॉन थे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली, जब उनके काफी सारे मोमेंट्स के लिए उनको याद किया जाता है, लेकिन एक ये स्पेशल मोमेंट था जिसकी वजह से इन्होंने अपने क्रिकेटिंग जगत पे बहुत बड़ी एक जो है निशान छोड़ दिया था। 1993 तक वैभव ने आपको बताया बताया उन्होंने कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम बॉडी लाइन सीरीज टू इयान बोथम्स एसेज टू केविन पीटरसन एंड एंड्रू फ्लिंटॉफ्स एसेज इन 2005। लेकिन मैं आपको थोड़ा समय के पीछे लेके चलता हूँ। बात होती है एसेज की, हिंदी में उसका मतलब होता है राख, या कुछ बचे हुए जो आखिर में बॉडी के जो रहते हैं एसेज, राख। तो जब पहले कप्तान 1882 में इंग्लैंड के जब जीत के आए थे, तो जो ये एसेज रखी जाती है, जो ये अर्न रखा जाता है एमसीसी के म्यूजियम में। लेकिन 1998 में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा चौंकाने वाला हुआ, जहां जो 1882 के कैप्टन थे इवा ब्लाई, उनकी 82 वर्षीय डॉटर इन लॉ, उन्होंने एक क्लेम किया कि जो एसेज है उसमें जो अर्न है, उसमें जो एसेज है वो द रिमेन्स ऑफ हर मदर इन लॉ। मतलब एवा ब्लाई जो कैप्टन थे उनकी वाइफ के रिमेन्स है। लेकिन क्रिकेटिंग लेजेंड्स की बात माने, बड़े बड़े जर्नलिस्ट की बात माने, तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एसेज है वो है क्रिकेट बेल, जो आप विकेट्स के ऊपर जो बेल्स देखते हैं उनको जलाने के बाद जो राख बच जाती है वो है। तो 1998 में जब ये क्लेम हुआ तो एक बार फिर से स्पोर्टिंग मीडिया जो है वो तूल पे था। इसलिए भी कुछ ऐसे को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था एक मीडिया के सुपर डुपर हिट लाइन से, जो जाके अब एक सेंचुरी से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखते हैं। एकमात्र ऐसी सीरीज जो इंडियन भी देखना पसंद करते हैं, एज ए इंडियन हम भी ऐसे को एंजॉय करते हैं। एज ए क्रिकेट फैन अक्रॉस द वर्ल्ड वी एंजॉय ऐसे। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हो, वैसा ही इंडिया इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, जिसको एसेज कहा जाता है। तो ये थी एसेज के पीछे की हिस्ट्री।
ये थी कुछ एसेज की बातें जो शायद हमें लगा कि आप लोगों का एसेज देखने से पहले जानना जरूरी है। 16 तारीख से एजबेस्टर स्टार्ट होगी एसेज 2023, WTC साइकिल 2025 के लिए शुरुआत हो जाएगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। पिछली दफा जब ऑस्ट्रेलिया जीती उसके बाद काफी चीजें बदलाव, काफी चीजें चेंज हुई। इंग्लैंड के कोच भी बदल गए, उनकी अप्रोच भी बदल गई। क्या अप्रोच होगी इस एसेज में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आप हमसे बातें करना, हमारी बातें सुनना पसंद करते हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज मी रोहित with Vaibhav joining you from RCBN's Official. Stay tuned, stay updated with RCBN's Official. Thank you for listening us.